दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। एक समय की बात है, यदु महाराज वन में घूमते घूमते जा रहे थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा मोटा ताजा महात्मा देखा, बड़ा हष्टपुष्ट महात्मा, जिनका नाम है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, दूसरा वायु को बनाया, तीसरा गुरु आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? आकाश में मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है, लेकिन आकाश कितने फीट लंबा है, कितना चौड़ा है, कोई अनुमान लगा पाया? ऐसे संत कहां तक पहुंचे हैं, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने चौथा गुरु जल को बनाया। जल को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संत को हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा होए, औरन को शीतल करे तो आपहु शीतल होए। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? चंद्रमा जो है ना, उसकी कलाएं प्रदपदा से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ती है, पूर्णिमा से लेकर प्रदपदा तक घटती हैं। बल्कि चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं है। ये शरीर है, ये मोटा होता है, ये ताजा होता है, ये पतला होता है, ये मर जाता है, ये जीता है, लेकिन आत्मा जैसी है वैसी रहती है। सातवां गुरु सूर्य को बनाया। सूर्य को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? सूर्य नारायण भगवान है ना, पूरी दुनिया को रोशनी देते महाराज। कभी भी ये नहीं दिखते मैं अपनी रोशनी गंदगी में नहीं डालूंगा, अच्छी जगह पे डालूंगा। ऐसे संत को भी चाहिए समान रूप से सत्संग सुनावे, कथा सुनावे। अरे भक्ति भी सुनते, अभक्ति भी सुनते, अरे कोई तो संभलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आठवां गुरु एक कबूतर को बनाया। दो कबूतर कबूतरी थे, जंगल में रहते थे। उनके दो बच्चे थे। उन बच्चों को दाना लेने के लिए दूसरे जंगल में चले गए। पीछे से बहेलिया आया, जाल बिछा दिया, अन्न के कुछ कण वहां डाल दिए और कबूतर कबूतरी के बच्चे उस दानों को खाने के लिए नीचे कूद पड़े जाल में। पीछे से कबूतर कबूतरी आए, सोचने लगे जब हमारे बच्चे ही इस जाल में फंस गए हैं तो हम जीवित रह के क्या करेंगे। तो वो भी उस जाल में कूद पड़े। महाराज क्या शिक्षा प्राप्त हुई? संत को गृहस्थी नहीं होना चाहिए। गृहस्थी होगा पता नहीं संसार रूपी जाल में कब कहां फंसना पड़ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। नौवां गुरु अजगर को बनाया। अजगर को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? और अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। आपने अजगर को किसी की चाकरी काम करते हुए देखा है? किसी की नौकरी करते हुए देखा है? पंछी को कभी काम करते हुए देखा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका यूं कहे सुरेश सबके दाता राम। तो संत को चाहिए जैसे अजगर है
एक बार भोजन मिल जाए तो 9-10 दिन का इकट्ठा कर लेता है, पड़ा रहता है आराम से। और 9-10 दिन नहीं मिले, हफ्ता भी भोजन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और मिल जाए तो एक बार में 1 हफ्ते का भोजन कर लेता है। तो ऐसे संत को चाहिए, अजगर की तरह होना चाहिए। मिल जाए तो 1 हफ्ते का राशन ले ले, नहीं मिले तो बाबा की तरह सीताराम 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 करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। 10वां गुरु सागर को बनाया, 11वें गुरु पतंग को बनाया, 12वें गुरु एक भौरे को बनाया, और 13वें गुरु एक मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? मधुमक्खी को देखा है आपने? एक बाग से दूसरे बाग जाती है, एक फूल से दूसरे फूल जाती है, वहां से रस लेकर के आती है, छत्ता बनाती है। और मधुमक्खी तोड़ने वाले एक काला कमर ओढ़ के जाते हैं, जरा सा धुआं वगैरह दिखाया और सारे रस को ले आते हैं। मधुमक्खी को क्या मिलता है? कुछ नहीं। ऐसे संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। जिन संतों ने संग्रह किया क्या हासिल हुआ? तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, प्रणाम कहूंगा सत्य भगवान को। तो संत को कभी ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज 14वां गुरु हिरण को बनाया। हिरण को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? हिरण के हृदय में कस्तूरी होती है मैया भक्तों, उसमें से जब खुशबू निकलती है ना, तो हिरण उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल वन वन भटकता है। ये पता नहीं होता जिसको ढूंढ रहा हूं वो बाहर नहीं है, वो तो अंदर है। ऐसे मानव बाहर का देखना बंद करता नहीं, अंदर का दिखाई देता नहीं। जब मन में विश्वास की कमी होती है तो परमात्मा को पता नहीं, लोग कहां ढूंढते फिरते हैं। और ये पता नहीं जिसको ढूंढ रहे हैं ना, वो तो गट में अंदर ही बैठा है। हम लोग बाहर का देखना बंद करते नहीं और अंदर का दिखाई देता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मैं जाओ 15वां गुरु मछली को बनाया। मछली को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? आपने मछली पकड़ने वालों को देखा है? एक कांटा लेते हैं लोहे का, उसमें एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, उसको जल में डाल देते हैं। मछली आती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए, जिससे मुख को बंद कर देती है तो कांटा आर पार हो जाता है। मछली खूब चटपटाती है लेकिन निकल नहीं पाती प्यारे। और मछली पकड़ने वाले बड़े आसान तरीका से मछली को पकड़ लेते हैं। क्या शिक्षा प्राप्त हुई? आती तो है छोटे से टुकड़े को खाने के लिए, लेकिन पूरे शरीर को दे बैठती है। तो भक्ति की लाइन में जिज्ञा का टेस्ट वर्जित है। जो संत जो भक्त कचौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई जलेबी बालूशाही खाएगा, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने वाले व्यक्ति को भूखा रूखा और सूखा होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज 16वां गुरु एक वैश्य को बनाया। एक पिंगला नाम की लड़का थी, लाली लिपस्टिक करके क्रीम पाउडर करके बैठी आराम से चकाचक। सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक आया नहीं, बड़ी उदास हो गई। ये दत्तात्रेय जी महाराज अलमस्त हाथी की चाल चलते हुए जा रहे हैं। कोई प्रवचन नहीं किया, कोई सत्संग नहीं सुनाया गड़का को, लेकिन गड़का को दर्शन से ही लाभ प्राप्त हो गया। सोचने लगी, हे भगवान, मैं एक उदर पूर्ति के लिए इतना बड़ा निंदित कर्म करती हूँ, लेकिन इस संत को देखो, अलमस्त हाथी की चाल चलता हुआ जा रहा है। आज के बाद कोई निंदित कर्म नहीं करूंगी, ईमानदारी से कमा करके खाऊंगी। संत का तो दर्शन ही चमत्कार होता है। संत के पास में हाथ देखना, ताबीज बना देना, 100 रुपए के 500 रुपए बना देना, ये फालतू के अफंडर नहीं होते संत के पास। ये बाजीगर के पास हो सकते हैं। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है। एक व्यक्ति वो होता है जिसका दर्शन कर लो, सुबह से शाम तक रोटी नसीब नहीं होती महाराज।
एक इंसान वो भी होता है जिसका दर्शन करने के लिए लोग वहां किराया भाड़ा खर्च करके जाते हैं, जूते चप्पलों में जाके बैठते हैं, वो भी इंसान ही होता है। हाँ? और भैया 17वें गुरु कुकर पक्षी को बनाया, 18वें गुरु एक बालक को बनाया। बालक को गुरु बनाकर के क्या शिक्षा प्राप्त करी? बच्चे के अंदर दो चीज होती हैं, एक बोलापन, एक निर्दोषता। बच्चे के सामने आप हमारी खरी खोटी बात करो और हम पीछे से जाएं, बेटा एक चॉकलेट ले और ये 10 का नोट ले, बता तेरी मम्मी पापा क्या कह रहे हैं। बच्चा तोते की तरह बोलेगा, मम्मी जी यूं कह रही गुरु जी और पापा जी यूं कह रहे गुरु जी। चाहे बच्चे के सच बोलने से माता पिता को फांसी हो जाए, लेकिन बच्चा बोलेगा सच। ऐसे संत को बच्चे की तरह भोला और निर्दोष होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं 19वां गुरु एक कवारी कन्या को बनाया। कवारी कन्या को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? एक गरीब घर की कन्या थी, उनके माता पिता दूर परदेश में उनकी सगाई कराई। माता पिता थे नहीं, पीछे से ससुराल पक्ष वाले घर पे आ गए। बेटी अकेली थी, सोचने लगी घर में कुछ है नहीं, मैं अपने ससुराल वालों को क्या बना के खिलाऊं, है भी कुछ नहीं। थोड़े से धान पड़े थे, उनको ओखली में डाला और दरकुटा से कूटने लगी, लेकिन हाथ में कुछ चूड़ियां थी, वो बज रही थी। वो सोचने लगी वो कन्या, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, किस गरीब घर में हमने रिश्ता ले लिया, इनके पास में खिलाने को भी कुछ नहीं है। धान कूटेगी, चावल निकालेगी, जब बनाएगी, जब खिलाएगी। तो उसने चूड़ियों को निकालना प्रारंभ किया हाथों से। केवल 2 चूड़ी रही, कूटने के लिए फिर बैठी, 2 चूड़ी भी आपस में बज रही थी। फिर उसने एक चूड़ी को और निकाल दिया, एक चूड़ी रह गई केवल सुहाग की। फिर धान कूटने के लिए बैठी, चूड़ियों का बजना बंद हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या शिक्षा प्राप्त हुई? संत को अकेले रहना चाहिए। 2 होंगे तो वार्तालाप करेंगे, बजने लग जाएंगे, और अकेले होंगे तो परमात्मा से लगन लगी रहेगी। बोलो संत भगवान की। संत को अकेले रहना चाहिए। और मैयाओ 20वां गुरु एक सांप को बनाया। सांप को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? सांप जो होता है ना, अपने रहने के लिए कभी भी घर नहीं बनाता। देखा किसी सांप को घर बनाते हुए? किसी ने भी देखा हो? नहीं देखा ना। तो सांप अपने लिए रहने के लिए घर कभी नहीं बनाता, वो तो चूहे के बिल में घुस जाता है, चूहे का बाल भोग नाश्ता भी मिल जाता है और रहने के लिए घर भी मिल जाता है। क्या शिक्षा प्राप्त हुई? संत को घर बना के नहीं रहना चाहिए। कहते हैं और बहता पानी निर्मला और रुका हुआ गदलाए, साधु तो चलता भला रुके दाग लग जाए। बोले संत भगवान की। ये सांप को गुरु बना के सीखा। मैयाओ 21वां गुरु भृंगी कीट को बनाया। 22वां गुरु एक हाथी को बनाया। हाथी को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त करी? आपने देखा हाथी पकड़ने वालों को? हाथी पकड़ने वाले वहीं जाते हैं जहां हाथी लोग रहा करते हैं। जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उस पे कुछ लकड़ियां लगा देते हैं और एक कागज की घास फूस से ढक देते हैं और एक कागज की नकली अतली बना के बैठा देते हैं। हाथी काम बस अंधा होकर के आता है और जैसे कागज की बनी हुई हथेली का स्पर्श करता है गड्ढे में गिर पड़ता है। और हाथी पकड़ने वाले लोग बड़े आसान तरीका से उस हाथी को पकड़ लेते हैं। तो
इसलिए क्या शिक्षा प्राप्त हुई? संत को चाहिए कि कागज की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे। पता नहीं संसार रूपी गड्ढे में कब कहां गिरना पड़ जाए। कहते हैं चोर है फांसे हांसी और संत है फांसे तासी। और मैया 23वां गुरु एक लोहार को बनाया। भक्तों ध्यान से सुनना, लोहार को गुरु बना के क्या शिक्षा प्राप्त हुई? एक लोहार था, हथौड़े की चोट में इतना मग्न था, राजा की सवारी कब निकल गई पता ही नहीं चला। लोग आए कहने लगे भैया देखा लोहार जी, राजा कैसे हाथी पे बैठ के जा रहा था, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बाजे बज रहे, बड़े बड़े दुंदुभिया सहनाइयां बज रही महाराज, और तमाम नृत्यकार नृत्य करते हुए जा रहे थे। देखा? लोहार कहने लगा साहब मैं तो अपने हथौड़े की चोट में मग्न था, मुझको पता नहीं कि राजा की सवारी निकली कि प्रजा की सवारी निकली। सोचो एक संसारिक काम को करने के लिए इतनी बड़ी एकाग्रता की जरूरत है, तो इस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए कितनी एकाग्रता की जरूरत होगी। देखा तुम्हारे पास इतनी बड़ी एकाग्रता। बोलो जय श्री कृष्ण। बेचारी आ जाए और लास्ट कथा तो सुना, ठाकुर जी तो किए जाए। और मैया अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया। ये शरीर है, ये मोटा होता है, ये ताजा होता है, ये छोटा होता है, ये पतला होता है, ये मोटा होता है, लेकिन आत्मा कभी छोटी होती न मोटी होती न बदलती। आत्मा उस परमपिता परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये आपने दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे।